हॅलो हॅलो चेक. तुझ्या दुसऱ्या फेरीमधील हा पहिला सामना तुमच्या समोर येतो. एका बाजूला चर्मन दापोली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जय माता दी दिगोडे. दोन्ही विजेते संघ एकमेकांच्या समोर आमने सामने. ए पोल मधील थरार या मॅच नंतर संपणार आहे आजच्या रात्री. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. सामना 4 ओव्हरचा असेल आणि टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय तो चर्मन दापोली संघानं. आणि सलामीची जोडी आपण पाहतोय ओमकार देसाई आणि अभिजित ठाकूर. छोट्या पहिलं षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होईल मान फ्रॉम पोसरी मनीष तात्रे. पहिला बॉल पहिलाच बॉल थोडासा फुलर लेंथ होता. थोडासा हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला वाईडिश लॉंग ऑन कडे. ही तर खरं तर ओळख आहे ओमकार देसाई म्हटला तर मुंबई टेनिस क्रिकेटला पडलेलं एक गोड स्वप्न. या संपार बाउंड्री चेक केली जाईल. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज सुरू आहे आणि थोडीशी साशंकता मनामध्ये आहे. सीमा रेषे जवळ पाय तर चिकटलेला नाहीये ना आणि याची खातरजमा मात्र केली जाईल. चला सेव्ह आहे. मनीष पुन्हा एकदा. ओमकार यावेळेस रिव्हर्स स्वीप साठी गेला होता. इकडे मात्र डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. सुपर बॉलिंग मनीष तात्रे. कमाल बॉलिंग. पाठीमागच्या ही मॅच मध्ये मात्र त्याचं दुसरं षटक खूप चांगलं पडलं होतं. पहिल्या षटकामध्ये थोड्याशा धावा आल्या होत्या परंतु त्यानंतर मात्र त्यानं चांगलं कमबॅक केलं होतं. पण मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं दापोली संघाकडून विशाल जितेकरनं सगळ्यात महत्त्वाचं षटक टाकलं होतं. मनीष तात्रे समोर ओमकार देसाई आहे मिस्टर हेलिकॉप्टर नावानं खरं तर या खेळाडूला ओळखलं जातं. हो आणखीन एक फुल लाईन होता. यावेळेस मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर स्विंग होत असताना यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावतोय. डॉट बॉल. भन्नाट सुरुवात केली पोसरीचा खेळाडू मनीषचा हा थोडासा फुल लेंथ आपण पाहिला. नॅचरल स्विंग सातत्याने आपण पाहत असतो त्याच्या गोलंदाजीमधून. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने येतोय. उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी चेंडू लेग स्टिक किंवा मिडल स्टिकला टाकल्यानंतर बॉल बाहेर वळतात या गोलंदाजाचे. आणखीन एक फुल लेंथ होता. खोलात टाकण्याचा प्रयत्न करतोय वारंवार ओमकार देसाई सारखा दिग्गज खेळाडू मुंबई टेनिस क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट बॅटर इन मुंबई टेनिस क्रिकेट मिस्टर ओमकार देसाई. मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहू शकता मोठा चाहता वर्ग या खेळाडूचा. आपल्या फलंदाजीनं मात्र मोठे फॅन्स गोळा केलेत. ओमकार देसाईनं 3 डॉट बॉल आलेत. यावेळेचा हा चेंडू ऑन ड्राईव्ह केला बेड विकेटकडे. सुमित धोंगडे त्या ठिकाणी आहे. तोही आज आयकॉन खेळतोय टीम दापोलीकडून. सिंगल येत असताना धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर कार्डवर लागल्या त्या 3 धावा. सुपर बॉलिंग कौतुक करावं लागेल मनीष तात्रेचं. आता समोर छोट्या आहे अभिजित ठाकूर. आणखीन रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधील चांगला फलंदाज एक चांगला ऑलराऊंडर. छोट्या ऑन स्ट्राईक नाव. पहिल्या ओव्हरमध्ये आत्तापर्यंत 3च धावा आल्यात. त्यामुळं पाहूया अभिजित ठाकूर इकडे कोणती भूमिका घेतोय. फुल लाईन लॉफ्ट केला. मिड ऑफच्या डोक्यावरून बॉल लॉंग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. पहिलाच बॉल फेस करत असताना अभिजित ठाकूरच्या बॅटमधून येतोय ऑफ ड्राईव्हचा लाजवाब चौकार. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावफलकावर बिनबाद 7 अशी धावसंख्या पाहायला मिळते. शेवटच्या बॉलवर चौकार आला परंतु गोलंदाजी मात्र चांगलीच झाली. सॅटिस्फॅक्शन जरूर असेल दापोली टीमच्या कॅप्टनला. ॲज अ आयकॉन खेळणाऱ्या मनीष तात्रेनं फारशा धावा दिलेल्या नाही आहेत पहिल्या ओव्हरमध्ये. दुसरं षटक घेऊन
दापोली संघाचा स्ट्रायकर बॉलर खरं तर ऋषी भोईर येतोय. परंतु जय माता दी दिघोडे संघाचा विचार केला तर सलामीवीर सुरक्षित आहेत. सावध आणि संत सुरुवात जरूर झाली असेल, परंतु हेच फलंदाज कधी आक्रमक होतील हे कळणार सुद्धा नाहीये आणि त्यासाठी खरं तर ओळखले सुद्धा जातात ते खेळाडू. दुसरं षटक ऋषी भोईरचं समोर ओमकार देसाई आहे. मनीष सात्रेनं मात्र चांगली बॉलिंग केली ओमकार समोर. पाहूया ऋषी या थोडासा पूल केला समोरच्या दिशेमध्ये लॉंग ऑन कडे. सिंगल मिळेल. मनी त्या ठिकाणी सिंगलना धावसंख्येमध्ये होईल बदलाव. ओमकारला आतापर्यंत थोडंसं जकडून ठेवण्यामध्ये यश प्राप्त केले गोलंदाजाने असंच म्हणावं लागेल, कारण आतापर्यंत आपण पाहिलं ओमकार जवळजवळ 6 बॉल खेळलेत आणि 4 धावा बनवल्यात. त्यामुळे थोडीशी त्यांच्यासाठी संत आणि सावध सुरुवात झाली. परंतु दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं अभिजित ठाकूरच्या बॅटमधून एक चांगला चौकार पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे कुठेतरी तो कॉन्फिडन्स वाढवणारा ठरेल जय माता दी दिघोडेसाठी. शॉट ऑफ लेंथ हुक साठी गेलाय. बॅटच्या वरच्या हिस्साला लागलाय आणि शॉट फायनलिंगला झेल टिपलाय. अभिजित ठाकूर डिपार्ट. पहिला धक्का जय माता दी दिघोडे संघाला छोट्या बाद. एक प्रसिद्ध उद्योगपती सुभाष शेठ पाटील साहेब बंबावीपाडा यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न बा. आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. अजनबी स्पोर्ट चषकामध्ये आपलं हार्दिक असं स्वागत. इन ॲट नंबर 3 मैदानाच्या आतमध्ये राहुल जोगाडिया. नन्ना मुन्ना जादूगर मॅन फ्रॉम चेंबूर आज आयकॉन खेळतो जय माता दी दिघोडे संघाकडून आणि सध्याच्या घडीला दोनही मुंबई टेनिसमधील आयकॉन खेळतात दिघोडे संघाची. पहिलाच बॉल थोडासा बैठक मारले. बॉल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू सीमा पार. पहिलाच बॉलवर राहुल जोगाडियाचा चौकार. सुरुवात चांगली झाली. ऋषी भोईरचा हा चेंडू सरळ बॅटवर दिला होता. राहुलनं चौकारण अकाउंट ओपन केलंय. राऊंड स्टम्प्सनं पुन्हा एकदा येतोय. याच मैदानावर खूप चांगला खेळ झाला होता चिंचपाडा संघाकडून खेळताना. आयकॉन राहुल जोगाडिया स्विच साठी गेलाय. फटका फसलाय. बॉल हवेत आणि झेल टिपला या ठिकाणी राजकुमार यांनी आणि इकडे मात्र फलंदाज होईल बाद आणि ऋषी भोईरला मात्र मिळाली ही सफलता. ॲज आयकॉन राहुल जोगाडिया बॅक टू द डगआउट. सुभाष शेठ पाटील साहेब बंबावीपाडा प्रसिद्ध उद्योगपती यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे आपण मंचावर यावं. आपलं हार्दिक असं स्वागत आहे. 2 फलंदाजांना बाद केलं ऋषी भोईरनं. मागच्याही मॅचमध्ये अशीच षटक टाकलं होतं आणि विकेट टेकर राहिला होता. त्याही ओव्हरमध्ये आय थिंक 2 फलंदाजांना लगातार बाद केलं होतं. इन ॲट नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये आता मात्र सूरज पाटील. आणखीन एक विस्फोटक फलंदाजाच्या यादीमधलं हे नाव. आल्या पहिलाच बॉल उडवलाय लॉंग ऑफला. शिवतेश त्या ठिकाणी झेल टिपलाय. परतावं लागेल. सूरज आला आणि सूर्य लगेचच मावळलाय दिघोड्याचा. आणखीन एक धक्का टीम जय माता दी दिघोडे संघाला.
ओव्हर हॅट्रिक कंप्लीट केल्या. ऋषी भोईरनं 3 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला. सुपर बॉलिंग परफॉर्मन्स. पहिल्यांदा मनीष तात्रेनं थोडंसं प्रेशर बिल्टअप केला या मॅचमध्ये आणि तोच दबाव दुसऱ्या ओव्हरमध्ये थोडासा रिलीज करायचा होता, परंतु तो जमला नाही जय माता दी दिघोडे संघाला. ओमकार देसाई आता मात्र एकाकी पडलाय. अभिजित ठाकूर, राहुल जोगाडिया, सूरज पाटील, दिघोडेची मोठी मोठी नावं मैदानाच्या बाहेर आता मात्र बसलेत. आयुष कोळी आणखीन एक टॅलेंटेड यंगस्टार या टीमचा मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय, परंतु ओमकार देसाईवर आता मात्र मोठी जबाबदारी वाढले. ऋषी भोईर ऑन हॅट्रिक नाव. ओव्हर हॅट्रिक कंप्लीट केलंय, परंतु इकडे मात्र विकेट हॅट्रिकची संधी. हलक्या हाताने यावेळेस मात्र दिशा दिले. कबा पॉइंटला सिंगल त्या ठिकाणी सहजतेनं कंप्लीट केली जाईल. सोमोते एकेरी धावेच्या बरोबरीनं इकडे दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्यात त्या 13 धावा. 6 धावा देताना 3 फलंदाज बाद केलेत. ही ऋषी भोईरची कामगिरी. सुपर बॉलिंग परफॉर्मन्स. चिंचपाड्याच्या मैदानावरची डे नाईट स्पर्धा. ज्या स्पर्धेमध्ये ऋषी भोईर खेळाडूला बेस्ट बॉलरचा पुरस्कार मिळाला होता. उत्कृष्ट गोलंदाज कालच्याच रात्री तो राहिला होता. 8 विकेट्स घेतल्या होत्या त्या स्पर्धेमध्ये आणि 1 मेडन ओव्हर सुद्धा टाकली होती या गोलंदाजानं. कमाल परफॉर्मन्स आणि तोच परफॉर्मन्स इकडे मात्र सुरू आहे की काय. विशाल जितेकर आलाय, मागच्या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. याच्याच गोलंदाजीनं मात्र संघाला जिंकून दिलं होतं. पहिलाच बॉल यावेळेस पाहिलं, आयुषनं सोडून दिला. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येते. अतिरिक्त रन जोडली जाईल धावफलकामध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. नेक्स्ट मॅच सतीश स्मृती गावदेवी गावठण आणि त्यांच्या विरोधामध्ये सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा. गावठण विरुद्ध चिंचपाडा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण मंचावर या. जसं पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल टॉस केला जाईल. विशाल जितेकर हा डॉट बॉल आलाय. व्हाईट बॉलनं सुरुवात जरूर झाली, परंतु पाहूया आयुष कोळी साथ द्यावी लागेल कारण समोर ओमकार देसाई आहेत. फुल लेंथ होता यावेळेस मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामधून चेंडू निसटलाय. कदाचित बॅटला चाटून गेला होता की काय, मला कसा साऊंड आला होता. डॉट बॉल, परंतु पुन्हा एकदा भन्नाट षटकाला सुरुवात केली विशालला. पाठीमागच्या मॅचमध्ये 3 धावा देताना 3 फलंदाज बाद केले होते या गोलंदाजानं आणि बॅटिंग करत असताना सुद्धा 18 धावांचं योगदान दिलं होतं. अष्टपैलू खेळानं मात्र विशाल जितेकरच्या जन्म दापोली संघाला जिंकून दिलं होतं. क्लीन बोल्ड, दांडी उडवले, यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या. त्रिफळाचीत बाद होईल. आयुष कोळीला सुद्धा मैदान सोडावं लागतंय. जय माता दी दिघोडे संघ थोडासा अडचणीमध्ये. 4था धक्का. विशाल जितेकरला मात्र मिळाले सफलता. पहिला व्हाईट बॉल आला होता, त्यानंतर 2 डॉट बॉल आणि त्यानंतर क्लीन बॉल. सुपर बॉलिंग. आज गोलंदाजी सुद्धा छान होते विशालकडून. नेक्स्ट मॅच असेल ती सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण आणि सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा. अजय ठाकूर. एज लागली होती इकडे मात्र गलीमध्ये हा चेंडू, परंतु चेंडू कलेक्ट झाला असता आणि तेवढाच वेगवान थ्रो जर आला असता ना तर ओमकार थोडीशी अडचणीमध्ये आले असते. 1 धाव मिळाली. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. आता संपूर्ण दिघोडेकर ओमकार देसाईकडे मोठ्या आशेने पाहत असतील. ही आस आहे त्यांना. मस्टर हेलिकॉप्टर मुंबई टेनिस क्रिकेटमधील एक सर्वोत्कृष्ट फलंदाज सध्याच्या घडीला स्ट्राईक एंडला. ओमकार यावेळेस मात्र ड्राईव्ह करतात का बसला. लॉंग ऑफचा फिल्डर एक सॅकअपपर्यंत सिंगल मिळेल. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवले आतापर्यंत.
ओमकार देसाई सारख्या दिग्गज फलंदाजाला डोकं वर काढण्याची संधी दिलेली नाहीये ती जर्मन दापोली संघाच्या गोलंदाजाने. सुपर बॉलिंग विशाल कडून, काय दर्जेदार षटक आतापर्यंत हाताळलंय. पाहूया अजय ठाकूर. अजय ठाकूर मध्ये सुद्धा ती क्षमता आहे. विस्फोटक फलंदाज ओळखला जातो, मोठे मोठे षटकार मारू शकतो. आजपर्यंत बऱ्याच वेळेला मैदानावर त्याच्या बॅटमधून चांगले स्ट्रोक्स निघालेत. परंतु समोर विशाल स्विच हिट साठी गेलाय. शॉर्ट थर्ड मॅनला थांबवला चेंडू, रन्स मिळणार नाहीये. डॉट बॉल. पुन्हा एकदा यशस्वी षटक मात्र विशाल जितेकरचं. याही ओव्हरमध्ये फक्त आणि फक्त 3 धावा दिल्या त्या गोलंदाजांना. सुपर बॉलिंग परफॉर्मन्स फ्रॉम विशाल जितेकर. एक फलंदाज सुद्धा बाद केला या ओव्हरमध्ये. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धाव फलकावर जय माता दी दिघोडे संघाची धाव संख्या 4 गडी बाद 16 धावा. समाप्तीनंतर चौथा आणि अंतिम षटक असेल. आता मात्र बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय विश्वजित मात्रे. 3 ओव्हर्स मध्ये म्हणाव्यात अशा धावा आलेल्या नाहीयेत. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 2 चौकार अभिजितनं सुरुवात केली होती, राहुल जोगाडी यानं चौकारानं सुरुवात केली होती, तेच 2 चौकार. आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये विश्वजित मात्रेचं स्लॉग ओव्हरचं षटक. समोर ओमकार देसाई सारखा दिग्गज फलंदाज. दिघोडे संघाला धावांची गरज आहे आणि असं असताना मात्र या 6 बॉलमध्ये काय घडणार आहे याकडे मात्र लक्ष लागले सगळ्यांचंच. लोवा फुल टॉस बॉल. ड्राईव्ह केला होता, कव्हर्सला संधी होती, बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये होता. परंतु जेव्हा बॉल पडतो थोडासा अर्ली स्टार्ट मिळणं फार गरजेचं होतं क्षेत्ररक्षकाकडून. चान्स होती झेलची, कदाचित पोहोचला असता त्या ठिकाणी सोम, परंतु टप्प्यावर थांबला आणि ओमकार देसाई मात्र बाल बचावला असंच म्हणावं लागेल. उदय शेठ दापोलकर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून. सुस्वागतम. 2 धावा मिळाल्या. धावसंख्या 18 वर 18 ऑन बोर्ड. अजूनही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. समोर ओमकार देसाई. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. ऑन साइडला चेंडू मिड विकेटकडे जात असताना, परंतु क्षेत्ररक्षक चपळ आहे तिथला. ओ डायरेक्ट हिट. नॉन स्ट्राईक एंडला संधी होती रनआउटची, ती सोडली आणि थेट ओमकार देसाईच्या दिशेनं मात्र हा चेंडू फेकलाय आणि ट्रबल मध्ये कदाचित. पंचांचा इशारा आलाय, 3ऱ्या पंचांची मदत घेण्यात आले, परंतु कदाचित ओमकार देसाईला काहीतरी कळून चुकलं असेल, कारण त्याची बॉडी लँग्वेज बरंच काही सांगून जाणारी आहे. परंतु काय चपळता दाखवले. सुमित धोंगडेकडे चेंडू गेल्यावर नाही धावू शकत तुम्ही. रायगडचा सगळ्यात वेगवान क्षेत्ररक्षक आणि ओमकार देसाई बाद. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आणखीन एक हादरा. आज आयकॉन मिस्टर हेलिकॉप्टर ओमकार देसाई मैदानाच्या बाहेर. प्रेझेन्स ऑफ माइंड पाहायला मिळालं, चपळता पाहायला मिळाली. पहा अगदी जवळ होता रनआउट, विश्वजितनं बघितलं पण नाही स्टंपकडे आणि तोच फेकी होती जी स्ट्रायकर एंडला. ओमकार थोडासा शॉट पडला त्या ठिकाणी. हातचं सोडून खरं तर पळत्याच्या मागे गेला होता, परंतु त्यामध्ये यश आलं. यावेळेस मात्र डाऊन द ग्राउंड समोरच्या दिशेला अँड स्ट्रेट टू द फिल्डर. हाही चेंडू बाहेर गेलेला नाहीये आणि फलंदाज सुद्धा पाहत बसला हा चेंडू का बाहेर गेलेला नाहीये. परंतु सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर संपूर्णपणे दापोली संघानं डॉमिनेट केलंय. ते दिवगडे संघाच्या फलंदाजांना प्रितेश मात्रे सुद्धा पहिल्याच बॉलवर झेलबाद झालाय. सफलता विश्वजित मात्रेला.
नवीन फलंदाज स्वप्नील पाटील. स्वप्नील सुद्धा त्याच दिशेनं पाहूया आता. मात्र ओ काय प्रयत्न केला होता तात्रेनं त्या ठिकाणी लॉंग ऑनला, परंतु मच नीडेड गरज होती एका मोठ्या फटक्याची आणि तो फटका मात्र आलाय. 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज स्वप्नील पाटीलच्या पॅटमधून जय माता दी दिघोडे संघासाठी मात्र हा येतोय षटकार आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 25 या आकड्यावर. स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे दिघोडे संघाकडे. 8व्या क्रमांकाचा फलंदाज स्वप्नील सुद्धा बऱ्याच वेळेला स्वप्नीलनं दिघोडे संघासाठी मोठ्या इनिंग्स साकारल्यात. बऱ्याच वेळेला संघाला संकटामधून बाहेर काढले या फलंदाजानं. संकट मोचक म्हणून सुद्धा या खेळाडूची ओळख आहे. प्रितेश स्वप्नील असतील हे सुद्धा मोठी अस्त्र आहेत खरं तर, ही बलस्थान आहेत फलंदाजीमधली. विश्वजित मात्रेवर षटकार पडला. गोलंदाज तयार ओव्हर द स्टम्प्सनं सोडून दिला. हा चेंडू लेग स्टम्पच्या बाहेर होता. अंपायर शैलेश चव्हाणसर इशारा करत असताना व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. हा दबाव आहे. षटकाराचा दबाव तर येतोच गोलंदाजावर. धावसंख्या 1ने जम्प करेल 26 वर. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत या इनिंग मधले. चिंचपाडा गावठाण इकडे थोडासा पॉइंटच्या वरून काढलाय बॉल. पाहूया क्षेत्ररक्षक धावतात त्या ठिकाणी. स्टॉप केलाय. दुसरा धाब्याचा कॉल. तिसऱ्यासाठी प्रयत्न परंतु नाही होऊ शकत. 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 2ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचतोय आता मात्र 28 या आकड्यावर. गावठाण चिंचपाडा आपण टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचा. दोन्ही टीमचे कॅप्टन सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा आणि सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. शेवटचा बॉल आहे. आपण टॉस बॉक्स मध्ये पोहोचा. विश्वजित मात्रे लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. फुल टॉस दिला होता. इकडे मात्र पाहायला गेलं तर बॉल निघालाय फाईन लेगला. धावता क्षेत्ररक्षक या क्षणाला मात्र विश्वजित कडून चुकी झाले. 4 धावा मिळतील. चौकार आलाय आणि इकडे मात्र गरज होती धावसंख्येची. आणि पाहूया पंचांचा इशारा सुद्धा त्या ठिकाणून येत असताना नो बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. DRSची मागणी करण्यात आली. पाहूया चेक केलं जाईल. परंतु या सिच्युएशनला खरं तर दिघोडे संघावर एवढा दबाव असताना मात्र गोलंदाजाकडून चुका होत आहेत. पहिल्या 3 बॉलमध्ये खरं तर खूप चांगली बॉलिंग गेली होती. त्यानंतर षटकार आलाय. लॉंग ऑनचा षटकार आपण समजू शकतो कारण खूप चांगला स्ट्रोक्स होता. परंतु जेव्हा अशा खराब चेंडूमध्ये फुलटॉस बॉल पडतात त्याच्यावर क्षेत्ररक्षण सुद्धा चुकीचं झालं त्या ठिकाणी. आणि तिकडे मात्र 4 सुद्धा मिळाल्या. परंतु इकडे चेक केलं जातंय नो बॉल आहे की नाही. नो बॉल. 5 धावा मिळाल्या या बॉलवर. इट्स अ फ्री हिट बॉल. हा चेंडू यावेळेस मात्र निघून गेला. विकेट कीपरकडे व्हाईट बॉलचा इशारा. एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 34. 34 धावा. फ्री हिट कायम असणार आहे. थोडासा शॉट केला होता. थोडासा आपडण्याचा प्रयत्न परंतु इकडे मात्र निघून गेला. सर विकेट कीपरकडे डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता आणि अशा पद्धतीने मात्र इकडे इनिंग ब्रेक होत असताना पहिला इनिंगचा खेळ समाप्त. जय माता दी दिघोडे संघानं धावा जमा केल्यात या मॅच मध्ये. 34 धावा 35 धावांचे लक्ष ठेवण्यात आलंय. टॉस केला जाईल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस बॉक्स मध्ये या. चिंचपाडा आणि गावठाण. आणि उदयजी दापोलकर यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभास या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण संपन्न करावा. तर टॉस आपण पाहतो या ठिकाणी. धन्यवाद दीपकजी पाटील सर. सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण विरुद्ध सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा. बी पोलची पहिली लढत 5 ओव्हरचा मॅच. तर टॉस जिंकलाय सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण या संघानं. अभिनंदन. दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा. सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण म्हटल्यानंतर आपण नेहमी संघाचे दमदार पुरस्कर्ते 155 सुनील शेठ मडवी साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. केव्हाही गावठाण गावामध्ये गेलो तर कमान आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचे पिताश्री माजी सरपंच शांताराम मडवी साहेब. हा प्रवेशद्वार तुम्ही पाहताय. वडिलांचं नाव सातत्याने अजरामर आणि क्रिकेट विश्वामध्ये सुनील शेठ मडवी यांचं देखील दमदार योगदान. तर सुखदेव गायकवाड साहेब
यांचा इथे सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं आपण करूया आणि उदयजी दापोलकर साहेब यांचा देखील आपण सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं करूया. प्रथमतः सुखदेव गायकवाड साहेबांना विनंती करतो की आपण यावा आणि त्यांचा सन्मान मृणाल म्हात्रे हे देखील आमच्या विभागातील जावई बापू त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी सुखदेव गायकवाड साहेब यांचा सन्मान करूया. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान उदयजी दापोलकर साहेब यांचा देखील आपण शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं करूया. आशिषला थोडीशी इंजुरी आपण पाहतो. तर या ठिकाणी उदयजी दापोलकर साहेब यांचा देखील शुभ सन्मान आणि सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण म्हटल्यानंतर द बॉस सुनील शेठ मडवी यांचे सुपुत्र रतीश 155 किंग म्हणून ज्यांची सातत्याने ओळख आकाश टकले विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आपलं सहर्ष स्वागत. लाईट हाऊस ग्रुपचे खजिनदार 6699 धनुष शेठ मडवी उरण का छोटा टायगर आपलंही आम्ही सहर्ष स्वागत. महामहिम भीष्म आमचे किशोर मडवी आपलंही सहर्ष स्वागत करतो आणि सन्माननीय निखिल शेठ मडवी आपलंही आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. लाईट हाऊस ग्रुप आपलं सहर्ष स्वागत. तो बिल्कुल चलेंगे मैदान की तरफ. उल्टी टोपी घालून आला चिंचपाड़ाचा बाला. नेरे की टूर्नामेंट में सुपर 8 में दावेदारी. करण मडवी की उन्हों के सामने चुनौती होगी. दोनों भी टीमों के आइकॉन आप देख सकते हैं. सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण टीम की ओर से अमित नाइक एकाडकर और साइश मात्रे मैन फ्रॉम जासई, ये दो दिग्गज आइकॉन. और सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा बाला आपके आइकॉन 2 खिलाड़ी चैतन्य पाटिल टाकीगांव और धीरज पाटिल दारावे, धीरज बोईर दारावे दिग्गज आइकॉन. अमित नाइक और साइश ये होंगे सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण के ओर से आइकॉन खिलाड़ी और चैतन्य पाटिल और धीरज बोईर दारावे ये होंगे सुनील स्पोर्ट छिंदवाड़ा टीम के आइकॉन खिलाड़ी. दिग्गज खिलाड़ी आज अपना नसीब आजमाएगी. तो चलिए इस वक्त ये ए पोल की मैचेस हैं. इसमें से जो जीतेगा वो जाएगा 3rd राउंड में और फिर उसके बाद बी पोल की 4 टीमें खेलेगी. उनमें से भी मेरे ख्याल से एक टीम आगे जाएगी. उनके 3 मैचेस होंगे. फिर 40+ मास्टर उनके 3 मैचेस होंगे. उनमें से एक आगे जाएगी. तर सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा संघाचे दमदार फलंदाज रोशन उर्फ बालाशेठ यांच्या टी शर्टवरती आपल्या आईचं नाव देखील पाहू शकाल. पहिली संकल्पना चिंचपाड़ा संघानं आणली. प्रत्येकाच्या टी शर्ट्सवरती आपण या ठिकाणी आईचं नाव पाहताय. आत्ताच खारकोपर गावचे नवीन जावई बापू आपण पाहताय. खारकोपर संघ देखील आपल्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. ऋषि तो चलेंगे मैच की तरफ. आयुष कोहली करेंगे शुरुआत. लक्ष्य रखा है टोटल 4 ओवर में 35 रनों का. और पहली गेंद के ऊपर बैठक शॉट मारने का प्रयास. फिटिंग बढ़िया है. तू मैं हो रहा था. पहले एक्शन में गेंद को पकड़ना चाहिए था. मामला नजदीकी बन सकता था. सुमित डोंगरे दोनों भी स्वीप शॉट के बेताज बादशाह है और यकीनन आप देख सकते हैं इस मर्तबा यहां पर शुरुआती ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए 1 रनों के साथ खाता खुला है. लास्ट बॉल थी जो डॉट खेली जरूर. उससे पहले इनिंग्स में आपने देखा कि वाइड प्लस 4 मिले. टोटल 50 मिला. वहां से टारगेट को सेट किया गया. 1 रनों की मदद से विश्वजीत यानी कि अभया ने अपना खाता खोला और टीम का खाता खोलते हुए 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. और तेज बॉल वहां पर डाली थी. जोर से बल्ला घुमाया था. आयुष कोहली जानते हैं कि सुमित डोंगरे के खिलाफ ऑफ स्टंप की लेंथ रखे तो बेटर होगा. ज्यादा से ज्यादा ये दोनों खिलाड़ी फॉलिंग स्वीप स्लॉग स्वीप मारने में माहिर है. 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस बार लेंथ ऑफ स्टंप की रखी. डॉट बॉल की समाप्ति. वेरी गुड बॉलिंग. और इस बार बाहरी किनारा. छोटा गेंद के नीचे कोई चूक नहीं. आइकॉन का किया शिकार. सुमित डोंगरे 0 के ऊपर. बैक टू द पवेलियन.
तो चलिए पहला विकेट सुमित डोंगरे निराश हताश होकर लौट गए मैदान से बाहर। नए बैटर मिस्टर विजय, कैप्टन कुल, जय हनुमान दापोली टीम के 21 गेंदों में चाहिए 34 रनों की अभी भी जरूरत। लाजवाब यहां पर परफॉर्मेंस बॉलिंग का आयुष कोहली की ओर से। पहला पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है, लक्ष्य काफी छोटा है, केवल 35 रनों का टारगेट है, उसमें से 1 रन यहां पर स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट भी यहां से गवा चुकी है जय हनुमान दापोली टीम। विशाल तैयार, और आज गेंदें पड़कर काफी तेज जा रही है, कभी उछाल तो कभी यहां पर सबमरीन डिलीवरी, नीचे गेंदें रही है। और आयुष कोहली ने इंप्रेसिव किया अपने स्पेल में, पहले मैच में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, इस स्पेल में भी आप यहां पर अपना रुतबा जमाते हुए डॉट बॉल की समाप्ति, वो भी खास विशाल के सामने, जो विशाल इस पिच के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों का इतिहास अगर देखेंगे, अर्धशतक भी इस खिलाड़ी के नाम पर है इसी मैदान में। और चले इस बार गैप में खेला है, परफेक्ट मिडल हो चुका है, मिड ऑन ऊपर था, लॉन्ग ऑन में खाली है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। आखिरकार विशाल के बल्ले से 4 रन। आते ही बढ़िया शुरुआत, 5 बॉल में अब तक 5 बने, आखिरी बॉल पावर प्ले की। ओ क्लीन बोल्ड, व्हाट अ ब्यूटी, कमाल की ये गेंद थी, स्विंग एंड अ मिस, सीधा ठिकाने पर गेंद गिरी, विशाल को मात्र लौटना पड़ेगा। और इसी के साथ बहुत बड़ा झटका, जय हनुमान दापोली टीम को कप्तान का किया है शिकार। और ये विकेट लेने के बाद जश्न का माहौल नजर आता हुआ टीम जय माता दी 11 धिगुड़े टीम के खेमे में। ये लीजिए आखिरी बॉल थी पावर प्ले की, बहुत सफल हुए थे विशाल, 7वें स्टंप पर चले गए थे और वहां पर पूरी तरीके से ये विकेट उन्होंने दिखाई उनके बॉलर के सामने, और लगभग वाइड की तरफ चले गए थे ऑफ स्टंप के। मिडल स्टंप बिल्लियां उखाड़ दी, बेल्स गिरी और डंडा बोल्ड, क्लीन बोल्ड होकर लौटे मैदान से बाहर। ओवर नंबर पहला समाप्त, पहले ओवर में रन बने हैं 5, टारगेट है 35 का, 18 गेंदों में चाहिए 30 रनों की फिलहाल आवश्यकता है। नेक्स्ट मैच भी आपके सामने काफी अच्छा होगा, ये आइकॉन की संकल्पना है काफी बढ़िया है, बहुत सारे यूट्यूब के जरिए दर्शक भी मैच का आनंद लेते हैं, उन तमाम यूट्यूब दर्शकों का स्वागत करेंगे 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से। 18 में चाहिए 30, यानी कि 3 ओवर में 30, जो रिक्वायर्ड 100 था 9 से कम, अब थोड़ा आगे बढ़ चुका है, यानी कि 10 का है प्रति ओवर रिक्वायर्ड 100। निवृत्ति पाटिल, चलिए राहुल जोगाड़िया आएंगे, माफ कीजिएगा निवृत्ति बॉलिंग मार्क पर आएंगे। पिछले मैच के हीरो जरूर हमने राहुल को देखा, निवृत्ति ने भी काफी शानदार स्पेल फेंका। विश्वजीत अभया के ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारियां पावर पे समाप्त हो चुका है, बिल्कुल मिस्टर ए के डीप कवर की तरफ तैनात मौजूद है। लॉन्ग ऑफ की तरफ शायद एक खिलाड़ी है, और स्लॉक स्वीप करना चाहते थे, पढ़ लिया था गेंदबाज ने कि यही का प्रयास करेंगे, सीधा जड़ में फेंका इस गेंद को, और अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप में नजर आती हुई। तब तक 1 रन मिला, अभय के लिए शायद 4 खिलाड़ी रखना चाहते हैं ऑन साइड में। इस बार चलिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेफ्टी बल्लेबाज है मनीष तात्रे, जो न्यू गोल्डन पोस्टरी की ओर से टीम से बिलोंग करता है, ग्रामीण का खिलाड़ी, लेकिन आज आइकॉन के तौर पर उनकी वर्नी लगी है। हर एक टीम आइकॉन की चर्चा करेंगे ना, तो एक ऑलराउंडर आइकॉन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक बेहतरीन बैट्समैन प्रॉपर वो लेना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने देखा सुमित डोंगरे को लिया था उन्होंने, और ये बॉलर बैटिंग भी कर लेता है। फुल टॉस बॉल, खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से जैसे जैसे धीरे धीरे समय घटता है ना, वैसे वैसे मेरे ख्याल से बॉल जो है वो क्लियर बाउंड्री ठीक नहीं होती। जो पिछले मैच में पिछले इनिंग्स में आपने देखा कि जय माता दी 11 धिगुड़ी टीम के खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक भाग रहे थे, लेकिन परफेक्ट उठाने क्लियर नहीं कर पा रहे बाउंड्री को। और कुछ इस तरीके से यही सोच दिखाई है कि सिंगल डबल से बेहतर होगा कि यहाँ पर मैच को आगे मोमेंटम बढ़ाया जाए। ये लीजिए, ये पसंदीदा स्ट्रोक है इनका, खिलाड़ी थे मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाए, और आखिरकार इस बार इस बल्ले ने
दिखा दिया है रास्ता, गेंद को सीधा डीप स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा पार 4 रन। घुटने के बल पर स्ट्रोक को खेला, स्वीप किया बेहतरीन। चलिए बॉल लेकर जाइए मैदान में। बॉल जब गुम होती है तो नई बॉल का इस्तेमाल बिल्कुल दिया जाता है। ये लीजिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कुछ हद तक करते हुए राहुल जोगाड़िया जाएंगे लगभग स्क्वायर लेग की तरफ या मिड विकेट की तरफ। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। देखिए जब खिलाड़ी की आवाज़ आती है कि रिवर्स के लिए जाओ, रिवर्स मारता है वो। सूरज वहाँ पर रवांग की आवाज़ जहाँ तक आई, अनुभवी क्रिकेटर है वो जानते हैं आभ्या को कितने करीब से उन्होंने पहचाए। और धिगोड़े और दापोली के बीच में बेशक बहुत सारे मैचेस हुए इन दोनों के बीच में, और एक ग्रामीण के खिलाड़ी को ग्रामीण ही पहचानेगा। चले बिल्कुल नई बॉल यहां पर दी गई है। अभ्या के बल्ले से बेहतरीन यहां पर चौका मिला। 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 11। दबाव थोड़ा सा कम नजर आता हुआ 15 गेंदे 24 रनों की अभी भी आवश्यकता है। चलिए स्पीड अप कीजिए प्लीज। विद्याधर इनका आगमन, एक दिग्गज खिलाड़ी के तौर पर हमेशा इस खिलाड़ी को देखा है। तो चलिए बिल्कुल यहां पर जाएंगे मैच की तरफ। बेहतरीन चौका मिला, गेंद शायद गुम हुई, उसकी वजह से उन्हें यहां पर पूरी तरीके से अब नई गेंद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए कि कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। और इस बार भी उसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास। इस बार बॉलिंग स्वीप था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। डॉट बॉल की समाप्ति। 11 बने हैं, 4 गेंदें देखते देखते इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। यानी कि बची हुई 14 गेंदें और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। 10 रन एक्स्ट्रा है बॉलरों के पास, लेकिन बल्लेबाज के पास भी एक्स्ट्रा है वो रन। क्या वो फासला कम करना चाहेंगे? और बड़ा शॉट क्लियर करने का प्रयास, लेकिन नहीं क्लियर कर पाए। यही कुछ ठीक इसी तरह हमने देखा था जब पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रही थी तो बॉल क्लियर नहीं हो रही है। क्या ये ड्यू फैक्टर या ठंडी इफेक्ट दे रही है? विश्वास नहीं होगा आभ्या को भी कि ये मैं कैच आउट हुआ हूं। ये 6 होना चाहिए था। बड़ा ग्राउंड है, ये मान्य है, लेकिन परफेक्ट मिडल भी हुआ था और ये बिल्कुल कैच आउट होकर जाएंगे मैदान से बाहर। विकेट नंबर गिरेगा, ये तीसरा जो हनुमान दापोली टीम को लगता हुआ बहुत बड़ा झटका। 13 गेंदें और चाहिए 24 की आवश्यकता। मनीष तात्रे खिलाड़ी मौजूद है, नए बल्लेबाज आएंगे। ऋषि भोईर कुछ बातचीत बताते हुए आभ्या 101 की जर्सी हमेशा पसंद करते हैं, गाड़ी का नंबर भी वही है, लेकिन फिलहाल यहां पर लाजवाब वापसी। 13 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। आइए चैतन्य पाटिल टाकीगांव जो आइकॉन खिलाड़ी रहेंगे सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा टीम की ओर से। 13 में चाहिए 24। जबरदस्त फाइट दो टीमों के बीच में, हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों भी टीमों का संघर्षमय मुकाबला, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दोनों भी टीमें दे रही है। तमाम दर्शक मैच का आनंद लेते हुए इस ओले फाटा के मैदान के ऊपर बोलो तैयार। ओ बाहरी किनारा चाहिए कैच के लिए, कवर के लिए खिलाड़ी थे मौजूद, लेकिन ऋषि को जीवन दान देना यह आपके लिए भी मुश्किलें बन सकती है। इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में केवल 7 रन आए, यानी कि कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। रन बने हैं 12, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब 12 गेंदों में चाहिए 23 रनों की जरूरत। तो चलिए 12 गेंदें और 23 की आवश्यकता। आरंभ किया है तो अंत तक भी लेकर जाओ, बीच में थक कर ना बैठो मुसाफिर, क्योंकि हर मुश्किल में छिपा एक सबक, उसे सीखो और आगे बढ़ते जाओ। 12 में 23, मैच अभी भी ऑन है। दोनों भी टीमों के लिए मैच 50-50 बैलेंस है ना। यहां से मैच जीता है अभी तक टीम जय माता दी धिगोड़े ने,
ना मैच अभी पर यहाँ पर हनुमान दापोली टीम ने जीता है। मैच अभी भी 50-50 बैलेंस है। दर्शकों को जैसा मैच चाहिए बिल्कुल ये मैच होगा, उसमें कतई संदेह नहीं है। इरादे मजबूत हो तो कागज की नौका भी तूफान को पार कर लेती है। बॉलिंग में परिवर्तन, दूर वाली छोर से नए बॉलर आएंगे। अभिजीत ठाकुर उर्फ छोटिया, 12 में 23, बहुत बड़ा ओवर होगा दोनों भी टीमों के लिए, महत्वपूर्ण ओवर। टैप करने का प्रयास, बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल की समाप्ति। एक एक डॉट बॉल के लिए धीरे धीरे जय माता दी 11 धिगुड़ी टीम की समर्थकों की तालियां गूंजेगी। तो एक एक छक्के के लिए वहां पर जय हनुमान दापोली टीम के समर्थकों की भी काफी सारी तालियां गूंजेगी। ओ फुल टॉस बॉल मिस हो चुके, डायरेक्ट हिट मार लिया है, यह रिस्क उठाया और राहुल जोगाड़िया का कांटा दूर कर दिया है कि जानते हैं मनीष लेफ्ट हैंडर है, वो उनके सामने परेशानियां कर देंगे। सूरज ने मारा है डायरेक्ट हिट और बैट्समैन हो गया आउट। बहुत बड़ा झटका, एंड मोमेंट पर 2 झटके ऐसे लगे ना कि जय हनुमान दापोली टीम को बहुत चोट दे सकते हैं। एक अभी आउट हुए, अब ये मनीष रन आउट के तौर पर, जहां अपेक्षा नहीं रहती किसी खिलाड़ी की ओर से कि वो रन आउट हो सके। बहुत अंतर रहे, लगभग 2 छकड़ों का अंतर रह गया, इतने थोड़े पीछे रहे। आजकल बौले गांव में भी बैलगाड़ा का क्षेत्र का काफी बड़ा नाम है। वैसे नंदराज स्टेट भुंगा जी और फिर आने वाले 12 मार्च को भी शायद एक बड़ा अड्डा हमें नजर आएगा। सभी क्रिकेटर भी पूरी तरीके से आज बैलगाड़ा क्षेत्र में भी अग्रगण्य हो चुके हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी सतीश भाई वो आदत वासरू भी रखा जाता है। चलिए बेहतरीन वापसी, बोलो तैयार, हाफ ट्रैकर की बॉल, शॉर्ट आर्म पुल किया है और यहां पर खिलाड़ी मौजूद मिस्टर ओमकार देसाई, व्हाट अ कैच, रनिंग कैच पकड़ा है, लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाई और रनिंग कैच वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ जाकर ये कैच बिल्कुल उन्होंने पकड़ा। खूबसूरत यहां पर बॉलिंग का नजराना पेश करते हुए सफल हुए थोड़े से बल्लेबाज शिवतेज। टप्पा पीछे, शॉर्ट आर्म पुल किया, दौड़ लगाई, लॉन्ग ऑन की तरफ से वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ आए, आसानी के साथ इस कैच को जज किया। भले ही बल्ला ना चला हो लेकिन फील्डिंग में 100% देते हुए बैट्समैन होंगे आउट। लगता हुआ ये चौथा करारा झटका, 5वां करारा झटका। 9 गेंदे 23 रन अब तक जरूरत है, 12 बने, 3 बॉल 0 रन, 1 विकेट इनके नाम पर। एक रनआउट का भी विकेट यहां पर मिल चुका है, वो टीम के खेमे में जाएगा, फील्डर के खेमे में जाएगा। सूरज के द्वारा बेहतरीन हिट हुआ, क्या ओवर ये मेडन आएगा, रोकना पड़ेगा इस गेंदबाज को। न्यू बैटर आएंगे सोहम जीतेकर और उनका साथ दे रहे अनुभवी क्रिकेटर ऋषि भोईर। अभिजीत ठाकुर तैयार, और आते ही फेवरेट स्ट्रोक है इनका, गेंद को खेल दिया डीप लॉन्ग लेग की तरफ। केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी है जिन्होंने इस गेंद को रोका। तब तक वहां पर रन मिलेंगे टोटल 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 14। जीतने के लिए 8 गेंदें और चाहिए, 21 रनों की आवश्यकता, 1 शॉर्ट रन। चलिए ये और भी मुश्किलें पैदा हो रही है। सोहम जीतेकर ने क्रीज के अंदर जो रेखा है उसे पार नहीं किया, तो उसकी वजह से यहां पर अंपायर ने ये शॉर्ट रन का इशारा दिया। 1 रन माइनस हो जाएगी, 13 है। हाफ ट्रैकर की बॉल, 20 हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल की समाप्ति। बहुत यहां पर पीछे जा रही है, आखिरी 7 गेंदें और चाहिए 22। मैच को जीतना है तो 1 छक्का यहां पर लगाना पड़ेगा, जो दबाव कम हो सकता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है, इसलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे जरूर जाएगा। और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का ठीक से संपर्क नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। केवल 1 रन आए, व्हाट अ बॉलिंग। 6 गेंदें और चाहिए, 22 रनों की जरूरत। नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहिए सतीश स्मृति गावदेवी गावटान और सुनील स्पोर्ट्स 11 चिंचपाड़ा। ये 2 टीमों के बीच में आपको बड़ी फाइट नजर आएगी। तर सन्माननीय मंगेश गायकवाड साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय, त्यांना विनंती करतो आम्ही साहेब यावं व्यासपीठावरती, आपलं आम्ही सहर्ष स्वागत। तर आकाश टकले विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य, आपलं सहर्ष स्वागत।
तो 6 गेंदे 22 की जरूरत जो भी है, अब ऋषि के ऊपर खास करके जिम्मेदारियां बनेगी। दिमाग शांत हो तो निर्णय गलत नहीं होते, और हौसले बुलंद हो तो सपने कभी टूटते नहीं। क्या यहां पर दिमाग शांत और हौसले मजबूत लेकर यह बल्लेबाज अपनी टीम को जीत दिला पाएगा? बॉलिंग में परिवर्तन, तेज तर्रार बॉलर नन्ना मुन्ना जादूगर राहुल चौगारिया और दापोली टीम के वेल फिनिशर जाने जाते हैं ऋषि। पहली गेंद जड़ में डाली थी, बिगिट का प्रयास अंदरूनी हिस्सा लगा, विकेट कीपर के पीछे बेहतरीन यहां पर फील्डिंग, कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। 5 गेंदे 22। धीरे धीरे मुकाबला थोड़ा सा जड़ नजर आता हुआ, मुश्किल नजर आता हुआ। काउंटर अटैक करने पड़ेंगे ऋषि। जब जब दापोली टीम को जरूरत पड़ी है, 2 में 12, 3 में 18, तब ये खिलाड़ी मसीहा बनकर आया। इस बार चलिए पैरों का निशाना साधा है, अपील तो की गई थी लेकिन विश्वास नहीं था। डॉट बॉल की एक और समाप्ति। अब चाहिए 4 गेंदे और 22, यानी कि 3 लंबे हिट, एक बाउंड्री की तलाश लेनी पड़ेगी। हारता वही है जो कुछ करता नहीं, यहां पर कुछ करना पड़ेगा। डरिए मत, अपना स्वाभाविक खेल हमेशा खेलिए। अगर इस तरीके से डरकर बल्लेबाजी करोगे तो मुश्किल होगी आपके सामने। बाहरी किनारा, ए जॉन टेकन, वेरी गुड कैच अजय ठाकुर की ओर से, और बल्लेबाज होंगे आउट। इसी के साथ ये 5वां छठा झटका लगाए। मैच में मात्र पूरी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत बना लिए। अब चाहिए जीतने के लिए 3 गेंदे और 22 रनों की जरूरत। ऐसा लग रहा था कि ये 35 का लक्ष्य आसानी के साथ चेस करेगी, लेकिन जय माता दी 11 दिगोड़े के गेंदबाजों के खिलाफ उनके बल्लेबाजों की थोड़ी सी मुश्किल स्थिति। तो विपुल आते हुए नए बल्लेबाज। आखिरी 3 गेंदे और 22 की जरूरत। कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला लेते हैं तो बड़े बड़े ताकतवरों को भी तबाह कर लेते। दिगोडे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच मयूर शेठ घरत यांना विनंती असेल धीरजभाई मात्रे आणि आकाश टकले विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य या ठिकाणी आपल्याला आमंत्रित करत आहेत, यावं आपण व्यासपीठावरती। त्यांच्या समेत निलेशभाई पाटील आपले आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। 2 गेंदे 21। तसेच गोकुल शेठ नाईक कोली आणि संतोष पवार साहेब 40+ मास्टर यांना विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावरती यावं। तो डॉट बॉल की समाप्ति, मात्र 1 गेंद का खेल बचा है, 21 रनों की आवश्यकता। कमाल का बॉलिंग का प्रदर्शन, बड़ा शॉट खेला है जाते जाते, लेकिन ये भी खिलाड़ी के हाथ में, और इसी के साथ ये मैच जीता। लो स्कोर का मैच था। जय माता दी दिगोडी टीम हार्दिक अभिनंदन, हार्ड लक विशाल एंड टीम, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तर याच दरम्यान सन्माननीय गोकुल शेठ नाईक साहेबांचा या व्यासपीठावरती आपण शुभागमन पाहतो आणि त्यांच्या समेत 40+ मास्टर संतोष पवार साहेब यांना आपण या ठिकाणी पाहताय। तो मैन ऑफ द मैच का हीरो, नो डाउट दैट, जिन्होंने टर्निंग ओवर फेंका कि 1 ओवर में सिर्फ 1 रन देकर जबरदस्त था, क्योंकि क्रुशियल मोमेंट में आखिरी 2